आइए दोस्तों, किंग्स एकेडमी चंद्रपुर में आपका स्वागत है। और जैसे कि हमने कल अपने वीडियो में देखा था, B1 में देख लिया था नॉन टेक्सचुअल ग्रामर। ठीक है दोस्तों, नॉन टेक्सचुअल ग्रामर में आज हम जो देखने वाले हैं, नॉन टेक्सचुअल ग्रामर में B1 देख लिया था, B1। और आज हम दोस्तों देख रहे हैं B2। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ पेपर में कैसा आने वाला, ध्यान दीजिए। दिख रहा है यहाँ पर दोस्तों, spot the error in given sentence and write the correct sentence लिखा दोस्तों। और ये क्वेश्चन है, शी हैज बीन वर्कड इन दिस ऑफिस सिंस 1996। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम इस टॉपिक की तरफ चलते हैं। और दोस्तों याद रखिए, यहाँ पर ये टॉपिक कोई ऐसा स्पेशल टॉपिक नहीं कि इसमें कुछ नोट्स लगेंगे। इट डिपेंड्स ऑन योर ग्रामर पोर्शन। जितने भी ग्रामर के रूल्स है, कहीं ना कहीं किसी न किसी क्वेश्चन में ग्रामेटिकल प्रॉब्लम रहेगा, वो आपको फाइंड आउट करना है और उसको फाइंड आउट करके फिर उसका रीराइट करना है, आंसर सही लिखना है। तो चलिए वक्तों को जाया न करते शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मोहन इज सीनियर देन मी। और दोस्तों देखने में हर क्वेश्चन आपको ऐसा लगेगा कि सब सही है, लेकिन दोस्तों ऐसा होता नहीं, क्योंकि टॉपिक का नाम ही है हमारे स्पॉट द एरर। चलिए शुरुआत करते हैं। मोहन इज सीनियर देन मी। तो यहाँ पर दोस्तों याद रखिए कि सीनियर के बाद देन कभी नहीं आता। क्या आता है? मोहन इज सीनियर टू मी। ठीक है दोस्तों, सीनियर के बाद क्या आएगा? अब मैं आपको 4 वर्ड बता रहा हूँ ऐसे, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर। इसके बाद हमेशा क्या आएगा? टू आएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस, ही इज लर्निंग इंग्लिश सिंस हिज चाइल्डहुड। इसका भी एक नोट है दोस्तों, जब भी सेंटेंस में सिंस या फॉर आता है, मेरी बात ध्यान दीजिए दोस्तों, जब भी सेंटेंस में सिंस या फॉर आता है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सिंस फॉर है, अभी 2023 में भी यही क्वेश्चन आया था, तो उसमें क्या लगेगा अपना आंसर में? हैव बीन, हैज बीन, आईएनजी, या हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन, आईएनजी। अब हैव बीन हैज बीन कब लगाना? यहाँ पर इज लिखा है तो अपने आंसर में हैव बीन हैज बीन आएगा। और चूंकि सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर है, तो ही के साथ क्या आएगा? हैज बीन। तो अपना आंसर हो जाएगा ही हैज बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस हिज चाइल्डहुड। हो गया दोस्तों। तो हमने क्या किया? सिंस या फॉर कुछ ना कुछ मिलेगा आपको, ये मिला तो आप 99% अपना आंसर यही रहेगा। ठीक है, 100% इसलिए बोलता क्योंकि कई बार सिंपल सेंटेंस भी होते हैं, तो कई बार आईएनजी नहीं भी लगता। जैसे मैं एक सेंटेंस आपको ओरली बताता हूँ, शी हैज बीन एबसेंट इन द क्लास फॉर 2 days। क्या है आंसर दोस्तों? शी हैज बीन एबसेंट इन द क्लास फॉर 2 days। अब इसमें आईएनजी आएगा, इसलिए मैं बोलता दोस्तों 99% आईएनजी आएगा, लेकिन 1% ऐसा होगा आईएनजी नहीं आएगा, लेकिन मीनिंग टेंस वही रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। चलिए, तो ये अपना आंसर है, ही हैज बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस हिज चाइल्डहुड। सिंस आने की वजह से अपने पास ये अपना हैव बीन, हैज बीन और आईएनजी आएगा। नेक्स्ट, ही हैज 100 रुपीज नोट। दोस्तों क्वेश्चन में ही आंसर छुपा रहता है। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं बोलूं प्रश्न ये है कि उत्तर क्या है। ध्यान दीजिए दोस्तों, प्रश्न ये है कि उत्तर क्या है। अब आप बोलेंगे सर आपने प्रश्न पूछा ही नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन में आंसर होता है, प्रश्न ये है कि उत्तर क्या है। उत्तर एक दिशा है। हाँ, समझ गए दोस्तों। तो वही मैं कहता हूँ कि क्वेश्चन में अपना आंसर होता है। ही हैज 100 रुपीज नोट। दोस्तों उसके पास एक 100 का नोट है। अब उसके पास एक नोट बोल रहा है, एक मतलब सिर्फ सिंगल नोट 100 का है। ठीक है, सिंगल नोट 100 का है, तो रुपीज नहीं चाहिए यहाँ पर। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? ही हैज 100 रुपी। ही हैज 100 रुपी नोट, ये है। हाँ, 100 का अगर रुपीज बोलता है तो वहां पर 100 के नोट में कुछ 20-20 के 2 होगा, 10 का 1 होगा, 50 का 1 होगा, तो ऐसे 100 होते हैं। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है बोल रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? रुपी। एक सिंगल नोट है। नेक्स्ट, आई प्रीफर कॉफी देन टी। दोस्तों हर जगह ग्रामर में कहीं ना कहीं रूल्स छुपे होते हैं, वो अपने को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। जब भी प्रीफर आया तो वहां पर देन नहीं आता है, उसकी जगह क्या आएगा? हमेशा देन की जगह टू आएगा। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? आई प्रीफर कॉफी टू टी, यानी मुझे चाय से ज्यादा कॉफी पसंद है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही हैज अ आर। ही हैज आर, उसके पास एक घंटा है। अब दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था कि सेंटेंस में इफ, अनलेस, नो, सूनर देन, हार्डली, हैड, जो भी ग्रामर है टू जेड, जितनी भी ग्रामर होती है उसमें कहीं ना कोई छोटा सा फॉल्ट दे देगा, आपको ढूंढना है बस। तो यहाँ पर जो शब्द या आ रहा है आर्टिकल, ये सही है कि नहीं गलत है वो पहचाना है। तो ही हैज, हम लोग जनरली क्या बोलते हैं? ही हैज एन आर, उसके पास एक तास है, उसके पास एक घंटा है। ठीक है, तो साउंड क्या आ रहा है ब्लैंक के बाद में? अ, आ, ई, उ, ए आया तो एन देना है। जैसे हम इसको पढ़ते हैं, ही हैज आर, अ, आ, ई, उ, ए साउंड आया तो एन देना है। ही हैज एन आर। कुछ लोग हवर बोलते हैं, हवर बोलेंगे तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। ही हैज एन आर। नेक्स्ट सेंटेंस, लता मंगेशकर। लता मंगेशकर वाज वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड सिंगर।
दोस्तों ये सेंटेंस तो ऐसा है कि कोई भी नहीं कह सकता ये सेंटेंस गलत है, लेकिन अपने टॉपिक का नाम ही क्या है दोस्तों, स्पॉट देयर। बार बार मैं बोलूंगा, ध्यान देना, गलती है। लता मंगेशकर वाज वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड सिंगर। बहुत छोटी सी मिस्टेक है, अगर ध्यान आए तो। कभी भी ध्यान रखना दोस्तों, नोट्स ये बोलते हैं कि वन ऑफ द रहा, क्या रहा, वन ऑफ द रहा, तो यहाँ पर प्लूरल होगा हमेशा। तो सिंगर की जगह क्या लिखना पड़ेगा आपको, सिंगर्स। अब आप बोलेंगे सर सिंगर्स कैसा हो गया, लता मंगेशकर तो एक ही है, एक ही थी लता मंगेशकर, राइट। तो कैसा है दोस्तों, देयर आर सो मेनी सिंगर्स बट शी इज वन ऑफ देम। बहुत सारे सिंगर्स है और सभी टैलेंटेड है, लेकिन लता मंगेशकर उनमें से सबसे महान या टैलेंटेड सिंगर थी। आगे ध्यान दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि बहुत सारों में से एक, इसलिए बोल रहे हैं वन ऑफ द, यहाँ पर प्लूरल ही आएगा। ठीक है दोस्तों, ये बहुत खास सेंटेंस है, ध्यान दीजिएगा इस पर। ही डजंट सिंग अ सॉन्ग, ही डजंट सिंग्स अ सॉन्ग। दोस्तों चाहे आप टेंस बोलो, वॉइस बोलो, नरेशन बोलो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई सेंटेंस कहीं ना कहीं से आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए दोस्तों कि कभी भी डोंट, डजंट, डिडंट, क्या है, डोंट, डजंट, डिडंट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट प्योर फॉर्म आएगा। अब ये सिंग्स लिखा है, ये गलत हो गया यहाँ पर। अब यहाँ क्या चाहिए एक्चुअली दोस्तों, सिंग चाहिए। ही डजंट सिंग अ सॉन्ग, वह गाना नहीं गाता है, राइट दोस्तों। हाँ नेक्स्ट, अनलेस ही डज नॉट रन फास्ट ही कैन नॉट विन द रेस। अनलेस का मीनिंग ही होता है दोस्तों यदि नहीं। अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं। जब यहाँ पर यदि नहीं आ गया है तो फिर नहीं डबल बोलने की जरूरत नहीं, डबल नेगेटिव हो रहा है दोस्तों, गलत हो रहा है वो। तो क्या करना है अपने को, अनलेस ही, अब ये डज नॉट कैंसिल हो जाएगा और क्या आ जाएगा, रन। लेकिन रन सही है क्या, नहीं है, क्योंकि डज नॉट आ गया तो हमको, आपको याद होगा ही शी राम सिंगुलर में प्रेजेंट सिंपल में एस देते, सिंगुलर है इसलिए आपको वर्ब में हमेशा एस लगाना पड़ेगा। तो अनलेस ही रन्स फास्ट ही कैन नॉट विन द रेस, पूरा लिख डालना है, अनलेस ही रन्स फास्ट। अब सही है, अनलेस ही रन्स फास्ट, यदि वह तेज नहीं दौड़ता है तो वह रेस नहीं जीत सकता है, वेरी सिंपल, राइट। आई एम मोर हैप्पियर देन यू। अब देखिए दोस्तों, फिर कंपेरेटिव डिग्री आ गई यहाँ पर, और यहाँ पर आ गई सुपरलेटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री। आई एम मोर हैप्पियर देन यू लिखा है दोस्तों। तो डिग्री अगर एक बार आ गई है, हैप्पियर हो गया है, जब IER लग गया है, डिग्री का सेकंड फॉर्म हो गया है, तो मोर देने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पर ये क्या हो गया, मिस्टेक हो गया अपना। तो अपने आंसर में क्या हो जाएगा, आई एम हैप्पियर, ये कैंसिल हो जाएगा, अपना आंसर क्या हो जाएगा, आई एम हैप्पियर देन यू, राइट। और लास्ट सेंटेंस दोस्तों, लास्ट बट नॉट लीस्ट, द न्यूज आर गुड। अब आप बोलेंगे सर न्यूज लिखा है, प्लूरल है तो आर आएगा और गुड, वैसा नहीं है दोस्तों, द न्यूज आर गुड। अब न्यूज में से अगर मैं मान लो ऐसा हटा दूं तो क्या हो जाएगा, न्यू हो जाएगा। तो न्यू क्या है, कुछ भी नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, न्यूज यानी समाचार हो रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, आर की जगह इज, द न्यूज इज गुड। क्लियर हो गया दोस्तों। तो ग्रामर आप पूरी पढ़ लीजिए, और एक काम कीजिए, मेरे जो वीडियोस है उस पर आप जाइए, वहाँ पर ग्रामर के सभी इफ, अनलेस, नो सूनर देन, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, सभी ग्रामर लिखी हुई, तो वहाँ पर पढ़ लीजिए। प्लस वहाँ पर मेरे जो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश है सीरीज 1 to 10 है, वहाँ देख लेंगे तो आपका प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में मैं आपको वहाँ पर पूरा डिटेल बताता हूँ, तो उसको एक झलक आप देख लीजिए, तो उसमें आपका ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगा। ओके दोस्तों, कैसा लगा हमारा ये वीडियो प्यारा सा, आप कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच। Moja dzika jaka Sandra I grybo ja podrad Отмевала разум, убивала музыканта Ты мне менее я рядом был и верила легкой Я не съедены будут эти пираты Моя дикая Кассандра I грибо я подрад Отмевала разум, убивала музыканта Ты мне менее я